Everyone, so we are seeing the 500 important questions for UPSC prelims examination 2024. Okay, so we have posted few important videos before. आप जाके उनको सॉल्व कीजिए. अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने के मन हो रहा है तो यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट और वहां जाके आप सॉल्व करो. गो टू डेली क्विज सेक्शन और वहां पे जितनी मर्जी एवरी स्टेटमेंट एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. सो विल move to the next question. It talks about the National Voters Day has been celebrated on 25th every year, right? And what is the reason? It's given in the statement 2. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी कोई भी डे सेलिब्रेट हो रहा है, राइट? अगर उन्होंने डे मेंशन किया है तो आप कभी भी डे को सही गलत करने के उसमें नहीं रहोगे. 99% ऑफ टाइम डे इज नॉट अ मैटर ऑफ अ कंसर्न. उनका सेकंड स्टेटमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट, वो आपको जानना जरूरी होता है. सो वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस दिए रहे हैं, डे को आप ज्यादा कैलकुलेट और ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करोगे. वेदर इन द एंड कभी गलत भी हो जाए बट आप उसका कुछ नहीं कर सकते. सो बेटर आप डे को सोच के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करोगे. यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड जस्ट ट्राई टू आंसर. अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट पता है तो आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे एट एनी कॉस्ट. ठीक है. तो आप यहां पे देखिए सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फाउंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग द वोटिंग राइट्स. तो ये रीजन इन्होंने दिया यहां पे, है ना. तो अब आपको ये पता होना चाहिए दिस रीजन इज करेक्ट और नॉट. अगर ये आपको आइडिया लग गया यू विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. तो आप देख लो यहां पे ECI celebrates 75th year service of the nation. In such question this year also they have asked. तो यहाँ पे देखो इसका कोई इश्यू नहीं था. The problem was with the second statement, right? This year question. तो आप देखो 2011 से नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट हो रहे हैं अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. रीजन देख रहे हो अब क्या है और हमने क्या रीजन पूछा है आपसे. सो यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स. अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इंडिया शिफ्ट हो रहा है पूरा. यू शुड बी नोइंग मोर दीज थिंग्स. इंडिया में कौन सा डे सेलिब्रेट हो रहा है, किस लिए प्रमोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स, हर कुछ आपको जानना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. आप समझिए. अभी वो पढ़ना बंद कर दीजिए कि आज इस नेशनल पार्क में ये बर्ड दिखा है पहली बार, उस बर्ड के बारे में पूरा डिटेल पढ़ रहे हो. दैट इज इररेलेवेंट स्टफ. और सारे मैगजीन आप देख लो स्पीसीज के, आधे उन न्यूज से ही होते हैं पहली बार स्पॉट किया गया. कभी ऐसा न्यू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पहली बार स्पॉट किया उस स्पीसीज के बारे में, अनलेस दैट स्पीसीज हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इट. कभी भी नहीं पूछेंगे. यू शुड बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चन. अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लेक रतबा, राइट. तो ये न्यूज में है. एंड पिंक लैंक इन द वॉर्स ऑफ एक्सटिंक्शन. सच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. और एक सोडा लेक रिसेंटली फाउंड रिवील हाउ द लाइफ बिगिन द एज पर द डार्विन. ओके, तो ये कहां पे है, दोनों का स्टेटमेंट आप देखो. आंसर इज बी. पहला रॉन्ग है. इट्स सेनेगल पिंक लेक. Lake Reptile is better than Lake Rose is located 31 city of Dakar, Senegal, right? So इनका आपको जगह ये पता होना चाहिए. Just try to remember. Moving to the next question, it talks about the approved the 40,000 crores for the National Green Hydrogen Mission. Okay. Now ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट आपको लगेगा. अब आपको पैसे भी याद करने हैं, फंड भी याद करना है. यू नो वेरी वेल सच क्वेश्चन हैज बीन द पार्ट इन योर पास्ट. 2019 का पेपर चेक कीजिए. देयर वाज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और उन्होंने एक बजट भी दिया था ना. अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में बहुत फैक्चुअल हो जाता है. अगर आपने थोड़ा सा रीड किया है स्कीम के बारे में, इट्स ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन. इसको अलग से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. बट इफ यू हैव रेड द न्यूज़पेपर, जिसकी मैं बात करता हूं न्यूज़पेपर प्रीलिम सेक्शन, जो मैं बार बार आपका एटलीस्ट 10 सेशंस आई टुक थ्रू आउट द ईयर और आपने वहां पे देखा होगा, राइट. सो वहां पे आप डेफिनेटली यू शुड हैव फाउंड दिस मेंशन देयर. वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट वी विल सी, बट वहां पे आपको मिलेगा. इसीलिए दीज क्वेश्चंस कैन ओनली बी सॉल्व्ड व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर. फॉर नाउ 2 महीने बच्चे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. यहां से देखो, यहां से जो भी लर्न कर सकते हो करो एंड मूव अहेड. नाउ दिस साइट प्रोग्राम is a major financial measure under the national green. Now you will see the explanation. Answer is B. पहला incorrect है. Okay, so it's about the, this is not some 40,000 crore, बहुत ज्यादा हो जाता है, right? 40,000 crore, right? ये इधर नहीं है. And this program, the program process two distinct financial incentive mechanism to support the domestic manufacturing of the electrolyzer and the production of green hydrogen. तो आप एक बार पढ़ लीजिए बिल्कुल and just move to the next question. ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू द ग्रीन एनर्जी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर करना है एग्जामिनेशन में. व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट गोइंग टू कम. तो अनएक्सपेक्टेड चीज को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड टाइम पे, राइट, विद द गोल्ड टाइड. नाउ इट्स अ बीएसएफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. बहुत मोहब्बत है, लाइक गवर्नमेंट को मैं कह रहा हूँ, बहुत मोहब्बत है इंडियन चीजों से अब, क्योंकि वो इंडिया के हर एस्पिरेंट को, लाइक मोस्टली लाइक जो एस्पिरेंट्स हैं, दे वांट देम टू नो इंडिया में क्या चल रहा है.
दे शुड नॉट बी जस्ट स्टिक टू द बुक्स बेसिक्स, वही पुराने डिमेंशन से पढ़ाई कर रहे हो, दे नेवर वांट दैट। ओके, तो ये मैसेज ऊपर से जाएगा तो यूपीएससी विल ट्राई टू शिफ्ट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, और आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या नया डेवलपमेंट बन रहा है, फर्स्ट टाइम केबल ब्रिज बन रहा है, फर्स्ट टाइम ये रोड्स बन रहे हैं, डेफिनेटली आई हैव सीन सम प्रिंट्स इन द लास्ट फुटप्रिंट्स इन द लास्ट पेपर, राइट। बीएसएफ के बारे में आप जानिए यहाँ पे द थ्री इंपॉर्टेंट मोटो क्या है इनका, एंड इट्स अ एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाता है, इवन इन द यू सीन राइट इन द पंजाब, ओके, बीएसएफ का एरिया बढ़ा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड द डिस्प्यूट बिटवीन द पंजाब गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्टिल ऑन इट, राइट। बीएसएफ का पंजाब में ज्यादा बॉर्डर बढ़ा दिया, तो इट्स लैंड पुलिस एंड ऑर्डर इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट, लैंड एंड ऑल। सो ज्यादा बॉर्डर अगर बीएसएफ का बढ़ा देंगे गवर्नमेंट, तो लैंड कम मिलेगी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को, सो उनको बुरा लगेगा, सो दे विल डिस्प्यूट, राइट। एक्ट वाज पास टू एस्टैब्लिश द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बेसिक क्वेश्चन। विल मूव टू द सॉल्यूशन बी, ओनली टू, एक कोई गलत है, विल सी हियर क्या गलत है। बीएसएफ वर इंस्टिल फॉर्म द सीआरपीएफ एक्ट, Parliament passed the Border Security Force 1968, which contains the BSF rules. This है. So later the act was passed. Now this statement is correct. Its motto ये गलत है. Okay, आप देख लो यहाँ पे. I think एक बार देख लीजिए. सही है. The motto is correct. The act was passed on borders 1965, and the central government can order the BSF to expand area jurisdiction. इसमें गलत क्या है? Let me see. Only first is incorrect. Okay, बहुत ज़्यादा मैंने minutely पूछ दिया है क्या? 1968. Okay, no problem. थोड़ा सा आप कर लो. नो प्रॉब्लम, आप लर्न कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ज्यादा इसको माइन्यूटली पूछ दिया है। इन एक्ट के थ्रू बीएसएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, सो जस्ट ट्राई टू लर्न एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अच्छा, लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया एनीमिया मुक्त स्ट्रेटजी, राइट, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया सच क्वेश्चंस कैन अपीयर, राइट। तो आप पुरस्कार जितने अभी आप देखो, नेशनल वाटर अवार्ड्स, ये जैसे पुरस्कार, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स भी जो रिसेंटली, सो डोंट वरी, दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन माई टेस्ट सीरीज एंड माई डेली क्विज। तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा हर क्वेश्चन। तो आई हैव ट्राई टू जस्ट, एक होता है ना, एक विजन होता है हर कोचिंग का, तो मेरे विजन से आई हैव जस्ट ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस विच कैन बी द पार्ट ऑफ योर यूपीएससी, है ना। और यूपीएससी एग्जाम में बहुत क्लोजली यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग और यू शुड गेट लॉट ऑफ हेल्प। तो उस विजन से मैंने ये तैयार किया है क्वेश्चन। अदरवाइज डेली बेसिस पे 1000 करंट अफेयर्स रिलीज होते हैं, अगर सबको करने लग गए, और जो आप करते हो इस वक्त 365 मैगजीन लेके, जो 500-600 जितने भी स्पीसीज हैं, माउंटेन्स हैं, सबको पढ़ाई कर रहे होते हो, ये सब यूजलेस है, आपको पता नहीं है, बट आप करो, बिकॉज वो बिगिनिंग से तो काम किया नहीं है न्यूज़पेपर से। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना। ओके, अब इन इट्स 5 to 18 ईयर्स को देते हैं, एंड द सिलेक्शन कमेटी जो होती है अवार्ड्स के लिए, उसका चेयरपर्सन जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन। अगेन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट जरूर रहेगा। ओके, तो जस्ट मूव टू द आंसर सी, बोथ 1 and 2। आप देखो रिसेंटली बाल पुरस्कार मिला है 5 to 18 ईयर्स, ऑल द कैटेगरीज आर हियर, दिस कैटेगरीज आर ऑल्सो यू शुड नो, और मॉनेटरी चीजें भी मिलती है। एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर, राइट, एंड in the end Ministry of Women and the Child। तो everything I have covered for this award, you can go through it। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास। अभी पूरा वर्ल्ड मैप देख लो, वर्ल्ड मैप है एंड लाइन पास हो रही है, किससे पास हो रहा है नहीं हो रहा है, यू शुड बी नोइंग फॉर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉप, अब तो इमेज बन जानी चाहिए, राइट। तो आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए था, ये आराम से आप गेस कर सकते थे, पर आपको पता होना चाहिए कि इनका ये लाइन इधर से निकल रहा है या ऊपर से निकल रहा है। इस लाइन का अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ऑस्ट्रेलिया के पास में, तब तो न्यूजीलैंड गेस कर लोगे, पर ये लाइन ही नहीं पता है किधर से पास हो रहा है, तो प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर आपको थोड़ा सा इन तीनों लाइन के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है मेरा, अभी भी हुआ करता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ, बिकॉज द फर्स्ट थिंग आई जस्ट ट्राई टू टीच माई स्टूडेंट्स वॉज दिस ओनली, है ना। सुप्रीम कोर्ट जजेस को बाहर निकालते कैसे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और फाइनेंस कमीशन का क्वालिफिकेशन वगैरह किधर लिखा हुआ है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट 1951। तो एग्जाम जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑलरेडी 2020 में एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो यू शुड बी नोइंग दिस ऑल्सो, द क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नमेंट, किस बेसिस पे अपॉइंट कर रहे हैं, लाइक क्या क्या सोच के अपॉइंट कर रहे हैं, देयर शुड बी सम रीजन, कहीं तो लिखा होगा, राइट। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स गवर्नर टू सेट अप द स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायत के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में देखो नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में, देयर शैल बी कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन द 4 अदर मेंबर्स एट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आप देखो कि एक्ट एस्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने, जहां पे आपका क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन्ड है, राइट, वहां पे इनका देखो फाइनेंस कमीशन का क्वालिफिकेशन मेंबर्स का, ओके, वहां पे आप देख लो, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप कर लो ना। आर्टिकल 243
अगेन 243 इसलिए पता होना चाहिए आपको बिकॉज एक काइंड ऑफ पूरा आर्टिकल नहीं पता होना चाहिए, ABCD में क्या क्या लिखा हुआ है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना पता होना चाहिए 243 पंचायत से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन, गवर्नर अपॉइंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर, राइट। So this is correct. Now, moving to the next question regarding the which of the following refers to termination of the session of the House of the Parliament. ये टर्म आप जब पैनिक करोगे ना एग्जामिनेशन में, जब एक फेज में आपको ले जाया जाएगा, तो आपसे यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एंड दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द पेपर। इससे ज़्यादा इजी एक्सपेक्ट मत करना एग्जामिनेशन में, फिर तो आप चलो ये कुछ कांस्टेबल वांस्टेबल का एग्जाम आप जाके दो, है ना। इससे ज़्यादा अगर इजी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर ये आपको नहीं पता है इसका आंसर, तो अभी बहुत दूर हो फिर, राइट। सो आंसर इज सी। आप डेफिनेशन देख लो पॉज करके सबका, एंड लर्न कर लो, अगर नहीं आता है तो कुछ तो करके जाओ, एग्जामिनेशन जा रहे हो देने के लिए, तो जस्ट मूव टू द दिस पार्ट। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। तो इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव नेशनल पार्क द स्टेट्स थ्रू विच द रिवर गंगा पासेस, ओके। अब आसान नहीं है ये क्वेश्चन, रिवर गंगा जिन स्टेट से पास होता है उनमें से कौन से नेशनल पार्क इन स्टेट्स का पार्ट नहीं है, ओके। है मतलब बिलोंग्स टू पूछा है, मतलब नहीं है तो, और है कुछ भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो रिवर गंगा पहले कौन से स्टेट से पास हो रहा है, यू शुड बी नोइंग। उन स्टेट्स के नेशनल पार्क इनमें से है कि नहीं वो पता करना है, राइट। तो अगर आप देखो आंसर इज डी, 1 2 3 4 इज इंद्रावती। अब इंद्रावती कहाँ पर है, इंद्रावती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में तो दूर दूर तक गंगा पास नहीं होने वाली है, राइट। बंगाल में मिल जा रही है, तो छत्तीसगढ़ तो सीन में है ही नहीं। तो इंद्रावती भी पता होना चाहिए कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है, और बाकी गंगा का भी पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। थोड़ा सा मैंने स्मार्ट बनने की कोशिश करी है, जस्ट टू ग्रिल यू, राइट। उतना बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग अगेन, सी दिस फैक्चुअल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं मांगता है, ओनली व्हाट इट नीड्स इज, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हिल पे कौन सा टेम्पल है, कौन से टेम्पल कहाँ से, कौन से नेशनल पार्क से कौन सा रिवर निकल रहा है, सच क्वेश्चन। और इनको कैसे कवर करते हैं, इट्स ऑल ऑन द डेली न्यूज, जैसे डेली न्यूज में आपको कुछ मिलता है, यू शुड बी गोइंग विद दैट। एक दिन बैठकर सारा नेशनल पार्क, सारा हिल, सारा टेम्पल्स कवर करना, इट्स कॉल्ड द बेवकूफ, ओके। आप फिर बेवकूफ कहलाओगे, एक दिन पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा नेशनल पार्क बैठकर इधर उधर सब कवर कर लो, राइट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इनका आप आंसर देख लो, डी लर्न के पर्पज से दिया था मैंने, आपको चेक करने के लिए नहीं दिया था, अदरवाइज फेल ही हो गए होते आप, ये कभी नहीं कर पाते। सो दिस इज व्हाट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, ओके, ठीक है, ईरान बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ एससीओ रिसेंटली, नॉट ए मेंबर ऑफ एससीओ। बेसिकली आपको एससीओ के मेंबर्स को जानने के लिए मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, राइट, बिकॉज रिसेंटली फ्यू मेंबर्स हैज बीन एडेड टू एससीओ, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फ्यू मेंबर्स का जो ऐड हो रहा है, नहीं किया। अच्छा, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द, ये मैप क्वेश्चन 10 आने वाले हैं, सो इट्स फाइन। वो क्वेश्चन आएगा एससीओ कहाँ पे ऐड किया हमने नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल विल स्टॉप हियर, विल सी अनदर वीडियो टुमारो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और कोशिश करो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। बोलना पड़ता है मुझे, आई नेवर डू एड्स, लाइक काइंड ऑफ मेरे वेबसाइट पे जाइए, बिल्कुल यू वोंट फाइंड एनी एड्स एंड ऑल सच थिंग्स, बट अभी आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड माई वर्क, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक, सो जस्ट ट्राई टू हेल्प मी इफ यू कैन, नहीं तो बस पढ़ाई कर लो, काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।